अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह तआला यन्हाकुम अन तहलिफू बिआबाइकुम फ़मन कान हालिफ़न फ़लयहलिफ़ बिल्लाह औ लियस्मुत। मुत्तफ़क़ुन अलैह। मोहतरम हज़रात, हम सब के आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बहुत जामे हैं। आपने इबादत के तौर तरीक़े भी सिखाए और आम ज़िंदगी के अहवाल के बारे में भी अल्लाह की मर्ज़ियात से हमें वाकिफ़ किया, ताकि हमारी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुज़रे और जिस तरीक़े से हम अल्लाह के क़ानून की पैरवी करते हुए इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, ऐसे ही अल्लाह के क़वानीन ही की पैरवी में हमारी ज़बान का इस्तेमाल हो, हमारे आज़ा का इस्तेमाल हो, हमारे अजसाद हमारे जिस्म के आज़ा का इस्तेमाल हो और हमारी पूरी ज़िंदगी ताबे शरीयत हो। यहाँ पे अभी आपके सामने मैंने जो रिवायत पढ़ी है, उस रिवायत के रावी हैं मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहीते सहाबी, महबूब सहाबी थे। वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला तुम सब को रोकता है इस बात से कि तुम अपने आबाओ अजदाद की कसमें खाओ। आबाओ अजदाद की कसमें खाने से अल्लाह तुम्हें रोकता है। बस तुम में से जिसको कसम खाना है तो अल्लाह की कसम खाए, या नहीं तो खामोश रहे। ये रिवायत है और इस रिवायत के हम माना और भी कई रिवायतें हैं जिनसे ये मसला निकलता है कि ज़रूरत के मौके पर कसम खाना जायज़ है, लेकिन कसम खाने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की सिफ़ात की कसम खाई जाए, उसके अलावा किसी और चीज़ की कसम न खाई जाए। और अगर अल्लाह की कसम खाई भी गई तो फिर उस कसम का ख्याल रखा जाए, उसे तोड़ने से बचा जाए। और इस सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं कि आपने फरमाया कि अगर किसी ने किसी बुरे अमल की कसम खाई है, किसी अच्छे काम के न करने की कसम खा ली, या किसी बुरे काम के करने की कसम खा ली, तो फरमाया कसम तो हो गई, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी है कि उस कसम को तोड़ दे, उस कसम को तोड़ दे। ऐसी सूरत में भी कसम का कफ़ारा उसे देना होगा, लेकिन उस पर लाजिम है कि उस बुरे काम से बचने के लिए उस कसम को तोड़ दे। मिसाल के तौर पर घर में किसी बात पे बहस व तकरार हुई, बेटे ने कसम खा लिया कि मैं माँ से बात नहीं करूँगा,
जाहिर सी बात है कि ये कसम गलत कसम है। ऐसी कसमों को पूरा नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसी कसमों को तोड़ने का शरीयत मुतालबा करती है। या और भी किसी बुरे काम की कसम खा लिया, या मिसाल के तौर पर वो किसी की मदद किया करता था, किसी के काम आया करता था, कसम खा लिया कि अब मैं उसकी मदद नहीं करूँगा, तो ऐसी कसमों को शरीयत कहती है कि मत बाकी रखो, तोड़ दो, क्योंकि खैर मतलूब है। या इसके अलावा किसी बुरे अमल के करने की कसम खा लिया, तो फिर शरीयत कहती है नहीं, इस कसम को पूरा नहीं करना है, उसे तुम तोड़ दो और कसम का कफ़ारा देना है, यानी 3 रोज़े रखे या 10 मिस्कीन को खाना खिलाए, तो कसम का कफ़ारा तो देना है। लेकिन अगर कसम ऐसी है कि उस कसम को पूरा किया जा सकता है, उस कसम को पूरा करने में कोई शरई रुकावट नहीं है, मिसाल के तौर पर किसी अच्छे काम के करने की कसम खाया, किसी बुराई से बचने की कसम खाया, तो शरीयत कहती है कि अपनी इस कसम पर मजबूती से कायम रहो, इस कसम को पूरा करो। इसी तरीके से कोई ऐसी कसम खाया कि उसका करना ना करना दोनों दुरुस्त है, मिसाल के तौर पर किसी रिश्तेदार के फलां के घर जाना न जाना, जाए भी तो कोई हरज नहीं, न जाए भी तो कोई हरज नहीं, अब ऐसी कसम खा लिया तो सिला रहमी का तकाजा यह है कि ऐसी कसम को भी तोड़ा जाए। तो बहरहाल जिस कसम को बाकी रखने में, जिस कसम पर कायम रहने में शरई एतबार से कोई कबाहत न हो, तो शरीयत कहती है कि चूँकि तुमने कसम खा ली है, अल्लाह के नाम की कसम खाई है, तो अल्लाह के नाम की इज़्ज़त व हुर्मत का तकाज़ा यह है कि तुम अपनी कसम को पूरी करो। लेकिन कसम कब कसम होती है? जबकि वो कसम खाई है अल्लाह के नाम की, अल्लाह के सिफात की, लेकिन इसके अलावा किसी और चीज़ की कसम खाई, तो कोई और चीज़ की कसम खाने से कसम होती ही नहीं, बल्कि उल्टा गुनाह होता है। क्योंकि कसम खाना, फरमाया ला तहलिफु बि आबाइकुम, और नबी एक रिवायत है कि मन हलफा बिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरका, कि जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई, यानी अल्लाह को छोड़कर किसी और चीज़ की कसम खाई, तो उसने शिर्क वाला काम किया। अल्लाह को छोड़कर किसी भी चीज़ की कसम खाया, चुनांचे खाने काबा की कसम खा लिया, या किसी नबी का नाम लेके कसम खा लिया, किसी अल्लाह वाले का नाम लेके कसम खा लिया, अपने किसी बड़े का नाम लेके कसम खा लिया, अपने बच्चे का नाम लेके कसम खा देती है बहुत सी मर्तबा औरतें। तो फरमाया कि ये सारी कसमें होती ही नहीं, और अगर किसी ने गैरुल्लाह की कसम खाई तो हमारे आका फरमाते हैं फ़क़द अशरका, उसने शिर्क वाला अमल किया, शिर्क वाला काम किया, गोया कि इस कसम के खाने का उसे गुनाह होगा। तो यहाँ फरमा रहे हैं कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें रोकता है इस बात से कि तुम अपने आबा व अजदाद की कसम खाओ, कि मेरे वालिद की, मेरे बाप की कसम, मेरे दादा की कसम, मेरे फलां की कसम। फरमाया नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है। कसम खाना है तो अल्लाह की कसम खाओ, नहीं तो खामोश रहो। अब यहाँ पे आपके ज़हन में एक इश्काल आ सकता है कि यहाँ तो है कि भाई सिर्फ अल्लाह के नाम की कसम खानी है। कुरान करीम में हम देखते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुख्तलिफ़ चीज़ों की कसम खाई है। ला उक़्सिमु बिहाज़िल बलद, शहर मक्का की कसम खाई है।
नून वल क़लम वमा यस्तुरून, कलम की कसम खाई है, और भी मुख्तलिफ चीज़ों की कसम खाई है। तो भाई इसका पहला जवाब यह है कि क़वानीन शरीयत के पाबंद हम हैं, हमारा अल्लाह नहीं। वो तो कानून बनाने वाला है। उसके अलावा हमारी कसम उसकी कसम में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। हमारी कसम अपनी बात को मजबूत बताने के लिए है, और अल्लाह की कसम अपनी बात को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि उस चीज़ की अहमियत को ज़ाहिर करने के लिए है। अल्लाह जिस चीज़ की कसम खाते हैं तो वहाँ पे अल्लाह ताला अपनी बात को मजबूत करने के लिए उसकी कसम नहीं खाते। अल्लाह की बात तो सरासर सच ही सच है, वहाँ झूठ का तो शायबा ही नहीं। हमारी बातें जो कि सच्ची भी होती है, झूठी भी होती हैं, तो ज़रूरत पड़ती है कि हमें कसम खा के बताया जाए कि हमारी ये बात सच्ची है। अल्लाह की बात तो सरापा सच ही सच है, तो अल्लाह को कसम खाने की हाजत नहीं। अल्लाह ताला जिस चीज़ की कसम खाते हैं वो अपनी बात को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि उस चीज़ की अहमियत को इंसानी दिलों में बिठाने के लिए उसकी कसम खाते हैं। तो इंसानी कसमों को उस पर क़यास नहीं कर सकते हैं। इंसानों के लिए हुक्म ये है कि अल्लाह ताला तुमको रोकता है इस बात से कि अपने आबा व अजदाद की कसमें खाओ। बस तुम्हें से जिस शख्स ने भी कसम खानी हो तो अल्लाह की कसम खाए, या नहीं तो खामोश रहे, यानी बगैर कसम के अपनी बात बोले। और यहाँ पे अगली रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तहलिफू बित्तवागी वला बि आबाइकुम, कि बुतों की और अपने आबा व अजदाद की कसमें न खाओ। बुतों की और अपने आबा व अजदाद की कसमें न खाओ। जैसे किसी को किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक़ हो तो उसकी कसम खा ले, या किसी इंसान से उसको मोहब्बत है उसकी कसम खा ले, अपने आबा व अजदाद की कसम खा ले। फरमाया ऐसा मत करो। और आगे रिवायत है, हज़रत बुरैदा असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन हलफ़ बिल अमाना फ़लैस मिन्ना, कि जिसने अमानत की कसम खाई वो हम में से नहीं। अमानत से मुराद शारिहीन हदीस लिखते हैं कि इससे मुराद फ़राइज़ है, यानी किसी ने फ़राइज़ में से किसी फरीज़े की कसम खाई, नमाज की कसम खाई, रोज़े की कसम खाई, हज की कसम खाई, या किसी और इबादत की कसम खाई कि मेरे रोज़े की कसम, या मेरे फ़लाँ की कसम, या मेरे हज की कसम, नऊज़ुबिल्लाह। फरमाए जिसने अमानत की यानी फ़राइज़ में से किसी फरीज़े की कसम खाई, फ़लैस मिन्ना, तो वो हम में से नहीं। कौन फरमा रहे हैं? हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने फ़लैस मिन्ना, कि वो हम में से नहीं, यानी इस गुनाह के करने वाले को उम्मत मुहम्मदिया में शुमार किया जाए, ये मुनासिब नहीं, ये इस काबिल नहीं इस गुनाह के करते हुए कि इसे हमारे दरमियान शुमार किया जाए, मुसलमानों में शुमार किया जाए। कितना बड़ा गुनाह गोया कि। तो फरमाया मन हलफ़ा बिल अमाना फ़लैस मिन्ना। तो गोया कि इन तमाम अहादीस से क्या बात समझ में आ रही है कि कसम खानी हो तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात की, इसके अलावा कुछ भी कोई भी चीज़ हो उसकी कसम की इजाज़त नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक मसला आता है, बाद लोग कुरान की कसम खाते हैं। अब कुरान की कसम का क्या हुक्म है? तो कुरान की कसम के बारे में उलमा ने लिखा है कि अल कुरान कलामुल्लाह, कुरान अल्लाह का ही कलाम है, और अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफत है। अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफत, यहाँ ये गैरुल्लाह नहीं है, अल्लाह का कलाम भी अल्लाह की सिफत है। इसलिए कुरान की कसम खाई जा सकती है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है ये, और अल्लाह का कलाम अल्लाह ही की सिफत है। तो अल्लाह की ज़ात की, अल्लाह की सिफ़ात की कसम खाने की इजाज़त है। तो चूँकि कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान
अल्लाह का कलाम होने की वजह से अल्लाह की सिफत का दर्जा इसको हासिल है, इसलिए इसकी कसम खाने की इजाज़त है। और फरमाया कि इसकी कसम भी मुनाकिद हो जाती है, मोतबर हो जाती है। फ़ुक़हा ने ये बात लिखी है। तो बहरहाल हम सब का मामूल तो ये होना चाहिए जहाँ तक हो सके कसम खाने से गुरेज किया जाए। बात बात में कसम खाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक हो सके कसम खाने से गुरेज करना चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत के मौके पे कसम खाने की गुंजाइश है। और उस सिलसिले में ये हिदायत है कि अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात की कसम खाई जाए। उसके अलावा किसी और चीज़ की, चाहे वो चीज़ कुछ भी हो, कितनी मुतबर्रक हो, कितनी अहम हो, उसकी कसम खाने की इजाज़त नहीं है। फरमाया कि इंसान जो इबादत करता है, नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, इसकी भी कसम खाने की उसे इजाज़त नहीं है। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हलफ़ फ़क़ाल इन्नी बरीउम मिनल इस्लाम फ़इन कान काज़िबन फ़हुव कमा क़ाल व इन कान सादिक़न फ़लन यरजिअ इलल इस्लाम सालिमा। अल्लाह अल्लाह हम सब की हिफाज़त फरमाए। फरमाया कि जिस शख्स ने कसम खाई और कसम खाते हुए उसने ये कह दिया कि मैं इस्लाम से बरी हूँ, यानी मेरा इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं, यानी अगर किसी ने कह दिया नऊज़ुबिल्लाह कि मेरी बात अगर ये गलत है या मैं सच्चा नहीं हूँ तो मेरा इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं, मैं इस्लाम से बरी हूँ, इस तरह की कोई बात कह दिया अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। फरमाते हैं कि यहाँ पे दो ही शक्ल हो सकती है, या तो वो झूठा होगा या सच्चा होगा, दो ही शक्ल हो सकती है। हमारे आका फरमाते हैं कि अगर वो झूठा है और उसके बावजूद भी वो इस तरह की बात कह रहा है, फ़हुव कमा क़ाल, तो वो ऐसा ही हो गया जैसा कि उसने कहा। जैसा उसने कहा गोया कि वो वैसा हो गया। और अगर वो सच्चा है, फरमाया तो भी वो इस्लाम के, अब वो इस्लाम तक सही सालिम वापस नहीं आएगा। गोया कि इस तरह कहना ही उसका गलत है, चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो। कि अगर झूठा है तब तो गोया कि मामला बड़ा ख़राब हो गया उसका। अगर सच्चा होने की सूरत में भी उसने कहा तो भी उसे इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम से ताल्लुक़ कोई वैसी मामूली चीज़ नहीं है कि जिसको दांव पे लगा दिया जाए। और वो इस्लाम को दांव पे लगा रहा है, अपने इस्लाम को गोया कि उसकी नाकदरी कर रहा है। फरमाया कि अगर वो सच्चा है और इस तरह उसने कहा तो सच्चा होने की सूरत में भी वो इस्लाम तक सही से वापस नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं वो गुनहगार हो के वापस आ रहा है। इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। बार लोग गुस्से में कहते हैं अगर मैं ऐसा हो गया तो मैं यहूदी या नसरानी या मैं गैर मुस्लिम या काफिर, नऊज़ुबिल्लाह, इस तरह की बातें। फरमाया नहीं, अपनी बात को सच्ची बताने के लिए कोई और अल्फाज इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इस तरह के जुमले, इस तरह के अल्फाज बोलने से परहेज़ करना ज़रूरी है, परहेज़ करना ज़रूरी है। इस्लाम में इस तरह के अल्फाज बोलना पसंदीदा नहीं है, बल्कि इंतहाई नापसंदीदा है। अब यहाँ पे एक रिवायत और है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ये कहते हुए सुना कि खाने काबा की कसम खा रहा था। वो अब्दुल्लाह इब्न रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुना कि वो शख्स खाने काबा की कसम खा रहा था, तो उसी मौके पे उन्होंने उसको मना किया कि देखो ऐसा मत कसम खाओ, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई फ़क़द कफ़र औ अशरका, कि उसने कुफ्र किया या उसने शिरक वाला अमल किया। गर्ज़े के इस्लाम ने इस सिलसिले में जो वाज़ेह हिदायत दी हैं उसका ख़ुलासा यही है कि जहाँ तक हो सके कसम खाने से गुरेज किया जाए और कसम लेने से भी गुरेज किया जाए, और अपनी ज़बान को सच्चाई का पाबंद बनाया जाए। हमेशा अपने आप को ऐसा बना के रखा जाए कि लोग हमारी बातों पर एतमाद करें, यकीन करें।
लोग झूठ बोलते बोलते आज हमारे माशरे में झूठ के आम हो जाने की वजह से ये एक बला है कि लोगों की बातों पर एतमाद नहीं होता, सच्चे लोग भी झूठे नज़र आते रहते। तो जहाँ तक हो सके माशरे में सच्चाई को आम करने की कोशिश की जाए, झूठ से बचने की कोशिश की जाए और अपनी ज़बान को सच्चाई का पाबंद बनाया जाए, और उसके साथ साथ दूसरों की बातों को जहाँ तक हो सके उस पर एतमाद किया जाए। ज़रूरत पड़े तो कसम खाई जा सकती है, लेकिन कसम खाई गई तो बुरी चीज़ की कसम खाई गई, बुरे काम के करने की या अच्छे काम के न करने की, तो उस कसम को तोड़ करके कफ़ारा अदा किया जाए। और अगर कसम को पूरा करना मुमकिन है तो उस कसम को पूरा किया जाए, कसम को तोड़ने से बचा जाए। बल्कि यहाँ तक रिवायत में कहा गया कि अगर किसी ने कसम खा ली और उसकी वो कसम ऐसी है कि उसको पूरा करना अच्छी चीज़ है, तो उसको कसम को पूरा करने में, टूटने से बचाने में उसकी मदद भी करनी चाहिए, ताकि उसकी कसम टूटने से बच सके। क्योंकि यहाँ के अल्लाह के नाम की हुर्मत को उसने वास्ता बना लिया है, उसको भी अपना ख्याल रखना चाहिए कि अपनी कसम को पूरी करे, और दूसरों को भी उसकी कसम के पूरे होने में उसका ताउन करना चाहिए। और अगर कसम तोड़ दी गई तो फिर ऐसी सूरत में उसका कफ़ारा अदा किया जाए। इस सिलसिले में एक वाज़ेह तालीम ये भी है कि शरीयत कहती कसम कौन है। फरमाया कि एक तो है कि यमीन गमूस, एक है यमीन मुनअक़िदा और एक है यमीन लग़्व। ये तीन किस्में बयान की है फ़ुक़हा ने। ये जो आपके सामने बातें आई कि एक तो ये है कि इंसान किसी आइंदा चीज़ के बारे में कसम खाए, आइंदा की किसी चीज़ के बारे में कि मैं ऐसा करूँगा या ऐसा नहीं करूँगा, तो ये कसम तो क्या होती है, मुनअक़िद हो जाती है और तोड़ने पर कफ़ारा होता है। लेकिन अगर माजी की किसी चीज़ के बारे में उसने कसम खाया, अब वहाँ दो शक्लें हैं, या तो वो जानबूझकर गलत कसम खा रहा है या उसकी कसम हकीकत के ख़िलाफ़ हो गई है, इसके इल्म के मुताबिक सही है। मिसाल के तौर पर एक आदमी कसम खा रहा है कि उसने ऐसा किया है, हालांकि उसने वैसा किया नहीं। ये माजी के बारे में, उसने खाना खाया है हालांकि खाया नहीं, उसने मदद किया है हालांकि मदद किया नहीं है, इस तरह की कसम खाए, यानी किसी ऐसी कसम खा रहा है, यानी हकीकत के ख़िलाफ़ कसम खा रहा है। तो उस हकीकत के ख़िलाफ़, जानबूझ के हकीकत के ख़िलाफ़ कसम खाने को यमीन गमूस कहते हैं। यानी ऐसा शख्स वो है कि गोया कि वो गुनाह में दाखिल हो रहा है, अज़ाब में दाखिल हो रहा है। और यमीन गमूस झूठी कसम जिसको हम कहते हैं, तो इस कसम के खाने का उसे गुनाह होगा। लेकिन अगर उसने कसम खाई माजी के किसी अमल के बारे में अपने इल्म के मुताबिक, लेकिन हकीकत हाल में वो बात गलत निकली, लेकिन अपने इल्म के लिहाज से ये कसम खाने में सच्चा था। मिसाल के तौर पर एक आदमी को मालूम है कि आज बारिश हुई है, उसने अपने इल्म के मुताबिक कसम खाया, उसके इल्म में है कि बारिश हुई है, लेकिन फिर पता चला कि अब हकीकत हाल के एतबार से ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन चूंकि ये शख्स अपनी जानकारी के एतबार से सही है, अपनी नॉलेज के एतबार से सही है, तो इसको फिर यमीन गमूस का गुनाह नहीं होगा। और एक है यमीन लग़्व, यानी इंसान की ज़बान से बग़ैर इरादे के, कसम का कोई इरादा ना हो, बग़ैर इरादे के कसम के अल्फाज ज़बान से निकल जाते हैं, बात बात में जो बग़ैर इरादे के निकल जाते हैं, तो उसको शरीयत कहती है ये यमीन लग़्व है, इसका एतबार नहीं किया जाएगा। बहरहाल हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के क़वानीन व अहकाम की पाबंदी हमारी ज़िम्मेदारी है, और हमारी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज की भी बड़ी अहमियत है। हमें अपनी ज़बान पर अपना कंट्रोल रखना चाहिए, और जो कुछ भी हम बोलें कानून शरीयत के मुताबिक बोलें, और जो कुछ भी बोलें उस बोलने पर जो असरात मुरत्तब हों उस पर भी नज़र रखें,
ताकि हम अल्लाह ने हमें अक्ल व शऊर दिया है तो हम ये साबित कर सकें कि वाकई हम अक्ल व शऊर वाले हैं, कि हमारी शऊरी नज़र हमारी ज़बान के अल्फाज पर भी है और हमारे आमाल पर भी है। ये हमें साबित करना होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सही फ़िक्र अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।